कैसे बैठे हो यहाँ? सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बात आप इसको घुमा के दिखा दे। ये वही सैनिक हैं जो 62, 65, 71 करीगल में जिन्होंने दुश्मन देश को धूल चटाई है, चाइना को, पाकिस्तान को, जिनकी छातियां तमगों से भरी हुई है। इनके अंदर वीर चक्र भी है, कीर्ति चक्र भी है, सेना मेडल भी है। ये तो दुर्भाग्य है इस देश का कि ये रोड के ऊपर बैठे हैं वो सैनिक जिनको बोला जाता है कि ये असली देश के हीरो है। पिछले 10 महीने से सर ये जंतर मंतर पे बैठे हैं और ये जो हमारी सरकार 18-18 घंटे काम करने वाली है, ये जगने का नाम भी नहीं ले रही। 10 महीने में हमने पूरे देश में बड़ी बड़ी रैलियां करी हैं। हमने जो हमारी मांगे हैं, जायज मांगे हैं, उनका हमने माननीय तहसीलदार के थ्रू, माननीय कलेक्टर के थ्रू, माननीय राज्यसभा लोकसभा सांसदों के थ्रू, माननीय मुख्यमंत्री के थ्रू, माननीय राज्यपाल के थ्रू, मतलब हर एक स्टेट में जुलूस मार्च की शक्ति में मांग पत्र पूछाए हैं माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, माननीय राष्ट्रपति को, पर ये सुनने का नाम नहीं ले रही। तो अब हमारी जो ये कॉल थी 25 नवंबर की, ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की कॉल थी और ये 2 महीने पहले हमने माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री को मांग पत्र के द्वारा करी थी कि आप हमारे से बातचीत करो, नहीं तो हमने रेलवे पटरियों के ऊपर बैठना पड़ेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी पूछना चाहता हूं कि इस देश में शांतिपूर्वक जो बैठता है, शांतिपूर्वक जो सांकेतिक धरने से अपने न्याय की मांग करता है, क्या इस देश में कोई सुनने वाला कोई कानून नहीं है? क्या मैं आज आपके चैनल के माध्यम से जो माननीय चीफ जस्टिस साहब है, मैं उनसे भी एक दरखास्त करना चाह रहा हूं कि माननीय चीफ जस्टिस साहब, आप तो संविधान को पालन करवाने वाले हैं, तो हमारे लिए भी कोई ऐसा होगा कि जो 10 महीने तक जंतर मंतर पे शांतिपूर्वक बैठे हैं, उनसे सरकार बातचीत नहीं करी तो वो क्या करे, कहां जाए, किससे बातचीत करे? क्या रेलवे पटरियों पे बैठे हैं या रोड पे बैठे हैं? ऐसी मजबूरी क्यों पैदा कर रहे हैं? कब तक धरना जारी रहेगा? ये रेलवे ट्रैक कब तक जाम रहेगा? सर देखो, हम तो 10 महीने से जंतर मंतर पे बैठे हैं। आजादी के बाद में 2 ही आंदोलन इतने बड़े चले हैं, एक किसान आंदोलन, दूसरा जवानों का ये आंदोलन चल रहा है। अभी सरकार जब तक नहीं मांग पूरी करती है कि हमारी जो एक छोटी सी मांग है, 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी, जो छोटे रैंक के सैनिकों की पे पेंशन में विसंगतियां, उनके ऊपर 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बने और वो उसके ऊपर फैसला करे, अपनी रिपोर्ट दे कि हमारी मांगे जायज है या नाजायज है। जायज है तो सरकार उनको मान ले, अगर नाजायज है तो हम सरकार का धन्यवाद करेंगे। मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग है 1 रैंक 1 पेंशन, मिलिट्री सर्विस पे, डिसेबिलिटी पेंशन, विधवा पेंशन, जेसीओ रैंक की विसंगतियां, एक्स ग्रुप की विसंगतियां और सेना के अंदर सहायक प्रथा, ये ऐसी बहुत सारी मांगे। कितने रिटायर फौजी है जो रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं आप? अभी तो हजारों बैठे सर, दिल्ली से आ रहे हैं ना, केरला से भी हैं, तमिलनाडु से भी हैं, उत्तर प्रदेश से भी हैं। कोई प्रशासन से बात हुई है? शंभू पर रेलवे ट्रैक पर बैठे हो, कोई प्रशासन से बात? सर हमारी पंजाब प्रशासन से बात हुई है, तहसीलदार एसडीएम साहब से, तो उन्हीं के हमने माध्यम से भी कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री की नॉलेज में भी डालो, उनके सेक्रेटरी की डालो कि वो सीधे पीएमओ में बात करे और हमारा लेटर जारी करवाए कि 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी के लिए। नहीं तो सर हम संविधान के दायरे में शांतिपूर्वक यहाँ बैठे हैं। ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼ੰਭੂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। आओ सुनते हैं प्रदर्शनकारियों का की कहना है। कि पिछले 10 महीने से सबका सैनिक, पूरे देश के 28 लाख सैनिक जंतर मंतर बैठे हैं, जो सांकेतिक धरना दे रहे हैं, जो जवानों की जायज मांगों के लिए। इस 10 महीने के दौरान तहसीलदार से लेकर डीसी, सांसद, कोई ऐसा नेता या मुख्यमंत्री नहीं छोड़ा जिसके दरवाजे पे हम नहीं गए हो मांग पत्र। बड़ी बड़ी रैलियां की हैं। अब हमने 2 महीने पहले एक बड़ी कॉल करी कि हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपर चक्का जाम करेंगे, रेल को रोकेंगे। वहां पर प्रशासन ज्यादा सख्त हो गया, या हरियाणा में बैरिकेड भी लगाए गए हैं क्योंकि वहां सरकार एक विशेष राजनीतिक पार्टी की है। आज हम आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि जो जवान होते हैं वो सेना में 97% होते हैं और जड़ी जो ऑफिसर हैं वो सिर्फ 3% है। पर ये विसंगतियां हैं, 1 रैंक 1 पेंशन, मिलिट्री सर्विस पे, डिसेबिलिटी पेंशन या अनगिनत जो विधवा पेंशन, उन्हीं चीजों को लेकर हम बैठे हैं। और हमारी एक छोटी सी मांग है कि 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बना दी जाए। जो हमारी मांगे हैं जायज हैं, जिनके ऊपर वो रिपोर्ट दे, अगर नाजायज है तो नाजायज की दे और जायज मांगे तो जायज की दे और उनको लागू करे केंद्र सरकार। तो जहां मीडिया ने पूर्व सैनिकों की आवाज़ अच्छी तरह से उठाई,
प्रिंट मीडिया ने भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं एबीपी न्यूज़ का जो प्रिंट मीडिया है उन्होंने भी पूर्व सैनिकों की आवाज़ यहाँ पे उठाई है। पंजाब एक्सेसमेंट प्रोटेस्ट, पंजाब में पूर्व सैनिकों का धरना, कई ट्रेनें प्रभावित, राज्यपाल से मिलने के आश्वासन पर ख़त्म हुआ और राज्यपाल से इन्होंने बाद में मुलाकात भी की। पंजाब के किसानों का जो आंदोलन हुआ था कुछ दिन पहले, उसके बाद 2 दिन नहीं हुए थे कि पूर्व सैनिकों का आंदोलन शुरू हो गया है। शनिवार को पूर्व सैनिक रेलवे ट्रैक पर धरना देते हुए दिखाई दिए। पूर्व सैनिकों का एक समूह 1 रैंक 1 पेंशन योजना में कथित विसंगतियों के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली जाने से रोके जाने पर शनिवार को करीब 12 घंटे तक पटियाला के शंभू रेलवे स्टेशन पर जो है रेल की पटरियों पर पूर्व सैनिक बैठे रहे, जिससे कि ट्रेनों की आवाजाही यहाँ पर प्रभावित हुई। रेलवे पुलिस यानी कि जीआरपी के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि विरोध प्रदर्शन से खंड पर ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित रही। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन के अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि राज्यपाल उनसे मुलाकात करेंगे। इसके बाद शाम तकरीबन 4:30 बजे प्रदर्शनकारियों ने धरना ख़त्म किया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने पहले दिन में कहा था कि परिवहन के अलग अलग साधनों से दिल्ली जा रहे थे, जब पुलिस ने उन्हें शंभू सीमा के माध्यम से हरियाणा में प्रवेश करने से रोक दिया था। अमर उजाला ने पूर्व सैनिकों की आवाज़ उठाई। पूर्व सैनिकों ने 12 घंटे जाम रखा रेलवे ट्रैक को। शंभू रेलवे ट्रैक 143 ट्रेनें प्रभावित रही। 1 रैंक 1 पेंशन की मांग उन्होंने की। राज्यपाल से बैठक का समय मिलने पर धरना उठाया गया। 1 रैंक 1 पेंशन की मांग की जा रही है। पूर्व सैनिक एसपी घोषल और कपिल देव ने बताया कि 10 महीने से पूर्व सैनिक दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं, लेकिन उनकी जो आवाज़ है वहाँ सरकार सुन नहीं रही है। पंजाब के राजपुरा क्षेत्र में पूर्व सैनिकों ने धरना देकर के शंभू रेलवे ट्रैक को 12 घंटे के लिए जाम कर दिया। इस दौरान तकरीबन 143 ट्रेनें प्रभावित रही। 250 पूर्व सैनिक ट्रैक पर आ गए। 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को लेकर के केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के साथ बैठक का समय मिलने के बाद प्रदर्शन जो है समाप्त किया गया और बाद में उन्होंने मुलाकात भी की। पूर्व सैनिक एसपी घोषल और कपिल देव आदि ने कहा कि 10 महीने से पूर्व सैनिक दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। तहसीलदार, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, गृह मंत्री सभी को ज्ञापन सौंप दिए गए हैं, लेकिन उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एनडीटीवी ने भी पूर्व सैनिकों की आवाज़ उठाई। एक्सेसमैन प्रोटेस्टेड ऑन रेलवे ट्रैक फॉर 12 आवर्स इन पंजाब सर्विस हिट। यहाँ पे उन्होंने भी इसी खबर को यहाँ पर छापा है, जिसमें कि बताया गया कि पटियाला ग्रुप ऑफ एक्सेसमैन स्क्वाटेड ऑन रेलवे ट्रैक्स एट दी शंभू रेलवे स्टेशन इन द पंजाब डिस्ट्रिक्ट फॉर नियरली 12 आवर्स ऑन सैटरडे व्हेन दे वर स्टॉप्ड फ्रॉम heading to Delhi for a protest over alleged anomalies in the 1 rank 1 pension scheme, official says. The protest affected the train movement on the section. The government railway police GRP official said, after being assured by official from the district administration that the government would meet them, the protesters lifted the dharna at about 4:30 p.m. They added. तो उसके बाद जो मुलाकात हुई पूर्व सैनिकों की राज्यपाल के साथ, उसके बाद यहाँ पर धरने को समाप्त किया गया। उसके अलावा अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने भी पूर्व सैनिकों की आवाज़ उठाई। एक्सेसमैन स्क्वाड ऑन रेल ट्रैक्स फॉर 12 आवर्स इन पटियाला ट्रेन्स मूवमेंट हिट। यहाँ पे सेम खबर उन्होंने भी यहाँ पे छापी है। द एक्सेसमैन हैड प्लान टू रीच दिल्ली टू प्रोटेस्ट दी alleged anomalies in the ORP scheme. Following the protest, train movement was affected in the region. यहाँ पे भी उन्होंने सेम वही बात लिखी है कि अराउंड 250 पूर्व सैनिक जो कि रेलवे ट्रैक शंभू रेलवे स्टेशन पर उन्होंने 12 घंटे तक पूर्व सैनिकों ने प्रदर्शन किया और रेलवे की जो ट्रेन थी वहाँ यहाँ इससे अफेक्टेड रही।